ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, क्या बोला तूने? गटर छाप। अच्छा, तो फिर ये क्या है? फटाफट खोल के दिखा। गटर छाप। लगता है दीदी अपने गाल का छाप भूल गई है। गाड़ी खराब हो गई है, लग रहा है सर्विसिंग मांग रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दीदी का कहना है कि ये जो जनरेशन है वो गटर है, करप्ट है और इतनी बदसूरत है कि वो होम मेकर भी नहीं बन सकती है और उनका एंडलेस बॉडी काउंट होता है। अच्छा, लगता है फिर से कुलविंदर दीदी से स्लैप डे बनवाना पड़ेगा। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। अच्छा, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? लाइक आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। ये चिमकादड़ी जिसे बॉलीवुड से धक्के मार के निकाला गया है, उन बच्चों के लिए जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे उनको गटर कह रही है। गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है। गटर तो तेरा मुंह है और तेरा कैरेक्टर है। एंड यू नो व्हाट, तुझ जैसे को डील करने के लिए तो ये काफी है। तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। कौन है कंगना रनावत? क्या है ये कंगना रनावत जो कह रही है कि चुना है? जनता ने चुना था, मोदी जी ने चूना लगा दिया। भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो। कंगना कौन है? वो जो नंगी घूमती है, कंगना कौन है? सांसद है, मंडी से जीती। वो कौन कंगना है? वही जो नंगी घूमती है ना, जो कच्चा बनियान में प्रचार करती है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आजकल आपको हंसने के लिए कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत नहीं है। आप भाजपा के विधायक मंत्रियों के बयान सुन लो, आपके हंसते हंसते खुद ही पेट में दर्द हो जाएगा। राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं। वो तो है ही, क्योंकि यही नहीं, अभी और सुनिए। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। महात्मा गांधी ने नेशनल एंथम गाया था है? जो बंदा इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो वो बंदा बेवकूफ है, और जो नशे के धुत में झुल्ला खोल के नाचली वाली ये उसको सांस तो लेने देवे। संस्कारों की देवी कंगना माता ने जिंजी के संस्कारों पर सवाल उठा दिया। अब ये कितनी संस्कारी है खुद ब खुद देखते चलिए। कंगना रनौत ये कह रही है कि जिंजी जनरेशन कितनी बेकार जनरेशन है, यहाँ लोग कैसे अश्लील हरकतें करते हैं, इन्हें पैदा कौन कर रहा है, छी मुझे घिन आती है जिंजी जनरेशन से, गटर जनरेशन है जिंजी जनरेशन। अब कंगना रनौत कितनी देव मानुस है आपको अच्छे से पता है। इन्होंने बॉलीवुड में कौन सी ग्रेड की फिल्में की है ये भी आपको पता है। इनके कैसे कैसे फोटो वीडियोज और सीन है पागलों की तरह हरकतें करते हुए, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, ये भी लोगों ने देखा है। और ये दूसरे के संस्कार पर सवाल उठा रही है, ये खुद कितनी संस्कारी है ये पूरी दुनिया जानती है। वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है बॉलीवुड में, सबको मालूम है वो कितनी बड़ी आजादी ले रखी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हमें उसकी आजादी की हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। वो इतनी होशियार न बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं। और सही सलामत किसी का पीला किसी का झंडा लाल है, इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। तो रुको जरा, सबर करो। अगर आने वाली नस्लें पूछे कि देश बर्बाद कैसे हुआ, तो शर्म से नजरें झुका कर कह देना, गधे को शेर साबित करने के चक्कर में। अब कंगना जी के बाद नई मार्केट में मैथिली जी आई हैं। मैथिली जी का कहना है कि माँ बताती थी जब तू पेट में थी तो अंदर से मोदी मोदी आवाज आती थी, इसीलिए मैं आज भाजपा में हूँ। मोदी जी भगवान है साक्षात, इनकी गलती नहीं है, ये दौरे गुलामी चल रहा है। चाटुकारिता की जय हो।
साथ ही माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी के से सहमत हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए और अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज्यादा मेरे रिश्ते शायद हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा जान रहे हैं और जितना विपक्ष के लोग नजर रखेंगे मैं समझता हूं उतना रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और
नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम उसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुना 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का, यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ। और एक बार नहीं हुआ, 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई। सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है, जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारी को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम। उसमें अंडरग्राउंड